दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला माधव स्कूल की छुट्टी होने के बाद दूसरे बच्चों के साथ बगीचे में खेलने नहीं जाता था। जब कभी भी समय मिलता दौड़ते हुए सीधे गांव के बाहर तालाब में छलांग लगा देता। पानी तो उसे अपना बिस्तर जैसा लगता था। पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता। स्कूल के होने वाले हर एक टूर्नामेंट जिसमें तैराकी का खेल भी शामिल होता, माधव उसमें जरूर हिस्सा लेता और अपने स्कूल के लिए हमेशा गोल्ड मेडल लेकर आता। लेकिन जनाब, समय जैसे जैसे निकलता गया, माधव को तैराकी में बड़ी से बड़ी चुनौतियां मिलने लगी। ये बात किसी ने सही ही कही है। शिकार का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल आए, तब जाकर होश आया कि शिकार था कौन। यही हाल माधव के साथ हुआ। कक्षा 10वीं की पढ़ाई करते हुए तैराकी की बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने लगा और सफलता तो उसके आसपास दिखाई तक ना देती थी। तैराकी का शौक, जिसे उसने अपना जुनून बनाया था, उसमें वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर कर पा रहा था तो बस सिर्फ मेहनत। हर बार उसे हार ही मिलती। अब जैसा कि हर किस्से कहानियों में होता है कि कभी ना कभी उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, ये माधव किसी किस्से का किरदार नहीं, वो हमारी ही जिंदगी का हिस्सा है। ये आपको कहानी के बचे हुए हिस्से में पता लगेगा। समय के साथ माधव की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई और जब खाने कमाने का सवाल आया तो माधव को मर्चेंट नेवी में नौकरी भी मिल गई। अब माधव हमेशा पानी में रहता, लेकिन पानी से दूर। महीनों तक समुद्र में यात्राएं करता। तैराकी में अपना कैरियर बनाने वाला माधव जिंदगी जीने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो समय चाहता था। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान जिस जहाज पर वो सवार था, समुद्र के एक बड़े तूफान में फंस गया था। जहाज लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे समुद्र के उस हिस्से में हैं जहां पर कोई भी जहाज आता जाता नहीं है, जहां पूरा जहाज अपनी किस्मत के भरोसे बैठा था, वहीं माधव ने फैसला लिया कि वो तैरकर सहायता लेने जाएगा। सहायता का समय पर पहुंचना कितना जरूरी था, मैं आपको बता दूं कि उस पूरे जहाज में पेट्रोल भरा हुआ था और अगर वह समुद्र में फैल जाता तो भारत को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण करोड़ों डॉलर का जुर्माना देना पड़ता और उस जहाज में बैठे चालक दल को अपनी जान गंवानी पड़ती, वो अलग। जैसे ही माधव एक छोटी मोटर बोट लेकर अपने जहाज से अलग हुआ तो समुद्र की लहरों ने उसे तुरंत डुबो दिया। अब माधव को सिर्फ तैरकर ही आगे का रास्ता तय करना था और कितनी दूर, कब तक, मालूम नहीं। माधव तैरता रहा। सुबह से शाम, रात और फिर सुबह हुई और फिर किस्मत से भारतीय नौसेना के पेट्रोलिंग जहाज ने उसे देख लिया। दूसरे दिन माधव का वह साहसिक कारनामा देश के हर न्यूज चैनल की हेडलाइन था। उसने समुद्र को किसी गोल्ड मेडल लाने के लिए पार नहीं किया था, बल्कि हमारे देश का नुकसान कैसे नहीं हो, इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने ये सहायता प्राप्त की थी। आज वो मर्चेंट नेवी में नहीं, भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इस बार एशियाई खेलों में जाने वाले खिलाड़ियों के समूह में एक नाम माधव भी है। मुझे मालूम नहीं माधव इस बार कोई गोल्ड मेडल लेकर आएगा या नहीं, लेकिन हाँ, आपका जुनून आपको साधारण से विशेष बना देता है और संभावनाएं और अवसर ये सिर्फ भाग्य पर बैठने वाले लोगों के लिए नहीं, कर्म प्रधान व्यक्तित्व के लिए भगवान का तोहफा है। अपनी तैयारी हमेशा फुल रखनी है, फिर जब भी बैट्समैन को एक लूज बॉल मिलेगी तो सिक्सर तो जरूर लगेगा और सेंचुरी की परवाह किसे है। 3 बॉलों पर 3 छक्के मारने वाले पूरे मैच को लूट कर ले जाते हैं। अपने माधव भाई ने भी यही किया।
अगर आपको इस कहानी से वाकई अपने जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है तो मुझे आपसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की उम्मीद ज़रूर रहेगी।